क्वेश्चन 1 देखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 को हमको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो इस तरह से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर मैं बोलूँ कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में मुझको ये दिख रहा है। कैसे कि देखो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर तो ये एक्स स्क्वायर तो लिखा ही है, प्लस 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि a की जगह पर क्या है, x है, b की जगह पर 2 है, तो a की जगह पर x है, मतलब a की जगह पर x है और b की जगह पर 2। इसको मैं रीअरेंज कर दूं, जैसे x को आगे लिख दूं, 2 को पीछे कर दूं, तो हो गया ab और b स्क्वायर इधर a स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। देखो बेस सेम होता है, बेस सेम हो मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो उसी का उल्टा मैंने कर दिया। इसका सेकंड देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, ठीक है। 9 9 से 81 होता है। तो यहाँ पर देखो -2ab दिख रहा है, तो मतलब कि एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स होल स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस 81 के लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह पर x है, b की जगह पर 9 है, तो a की जगह पर x है और b की जगह पर 9 है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 18x ही मिलने वाला है। 2 9 जा 18, 18 इंटू एक्स 18x, माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस 18x। तो हमको किस फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में दिख रहा है, जो कि बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो a की जगह पर x है, माइनस b की जगह पर क्या है 9 है, का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 9 और x माइनस 9, ऐसे लिख सकते हैं ना, बेस सेम हो मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाती है, तो ये बन जाएगा। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं इसका। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना। तो अगर इस तरह से देखें तो b की जगह पर क्या है 1 है और a की जगह पर क्या है 2x है। हाँ, अब इसको सॉल्व करके देख लो, 2 2 से क्या होता है 4x, 4x इंटू 1 4x ही रहने वाला है। तो मतलब ये तो बन रहा है, मतलब सारी चीज़ें सही है। और 2x को हम लोग, इसको हम लोग ऊपर वाले क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमको किस फॉर्म में दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, जो कि बराबर होता है हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के। ए की जगह पर क्या है 2x है, तो 2x प्लस बी की जगह पर क्या है 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर हो सकता है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। ये हमारा पूरा पूरा बेस है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड हो जाएगी, तो ऐड करेंगे तो ये बनेगा। मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके आगे देख लेते हैं, 4/9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3 ए बी। तो ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है, ए बी इधर दिख रहा है, तो हमको इस फॉर्म में बनाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर पीछे बार है ना। तो इसको देखो ए स्क्वायर, और इसको हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर को हम लोग बी स्क्वायर पढ़ा रहने देंगे, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह पर तो बी ही है। हाँ, इसको अभी लिखते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या होना चाहिए 2a/3 होना चाहिए था। अब इसको सॉल्व करो तो यही मिलेगा हमको। मतलब ये सही लिखा हुआ है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a/3, मतलब वही 2 इंटू ए इंटू
बी, एक ही जगह पर ये है। तो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, जो कि किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए की जगह पर क्या है, 2a/3, और बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर बी है, इसका होल स्क्वायर, जो कि हम लोग लिख सकते हैं 2a/3 प्लस बी इंटू 2a/3 प्लस बी। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 5th। 25a² माइनस 60ab प्लस 36b²। ठीक है, तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हमको ए और बी दोनों दिख रहा है, मतलब ये 2ab वाला फॉर्म है, तो 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी पे देखते हैं 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5a का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 5a होना चाहिए था, -2 इंटू 5a इंटू बी की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है, 6 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6b का होल स्क्वायर। तो यहाँ बी की जगह पर क्या आएगा, 6b, तो ऊपर भी सही कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया, जो कि किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो a की जगह पर क्या है, 5 है, माइनस बी की जगह पर 6b का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, 5a माइनस 6b और 5a माइनस 6b। बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 9a² माइनस 30ab प्लस 25b²। तो ये a² दिख रहा है, ये b² दिख रहा है, मतलब 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर कुछ होगा, बी की जगह पर कुछ होगा, उसको बाद में देखेंगे। 25 का मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5b का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या आ रहा होगा, 3 है, और बी की जगह पर क्या होगा, 5 है। इसको सॉल्व करके देख लो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो सही है। ठीक है, तो -2 इंटू ए इंटू बी प्लस, ये तो हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया, जो कि किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो a माइनस बी मतलब कि 5b का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, 3a माइनस 5b इंटू 3a माइनस 5b के बराबर होगा। ठीक है, ये बेस से मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी। इसके आगे देख लेते हैं लास्ट, 4 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस 9 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से पहले हम लोग को सबको खोल देना चाहिए। पहले इसको सबको हमको खोल देना चाहिए। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, फिर माइनस, यहाँ पर देखो a प्लस बी, ए माइनस बी दिया है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a² माइनस b² के बराबर होता है। ठीक है, तो वही लिख देंगे, a² माइनस b², तो -12 इंटू a² मतलब कि x² माइनस b² मतलब कि y² प्लस 9, उसके बाद क्या लिखा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ab मतलब xy, तो 2xy। इसके आगे इन सबको खोल देते हैं, क्या बनेगा ये हमारा 4, ये क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर है, सबसे मल्टीप्लाई होगा, 12 सबसे इन सबके बाहर है, सबसे मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही 9 सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 4 इंटू x², 4x² प्लस 4 इंटू y², 4y², 4 2 से क्या होता है 8, तो -8, बाहर केवल कुछ नहीं था तो यहाँ पर x और y लिख देंगे। ठीक है,
केवल नंबर नंबर मल्टीप्लाई होगा ना। तो इसके बाद -12 इंटू एक्स स्क्वायर -12 स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है +12 इंटू वाई स्क्वायर 12 y स्क्वायर +9 इंटू एक्स करूँ तो +9 x स्क्वायर +9 y स्क्वायर। उसके बाद 2 9 का क्या होता है 18, तो 18 x y। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, जिनका भी वेरिएबल सेम है उनको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4x स्क्वायर -12x स्क्वायर +9x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है वाई स्क्वायर की बात करते हैं, तो +4y स्क्वायर +12y स्क्वायर +9y स्क्वायर हो गया। एक्स वाई की बात करते हैं तो -8xy और +18xy। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सब में एक्स स्क्वायर कॉमन था, तो मैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 4 -12 +9। वैसे यहाँ पर +y स्क्वायर कॉमन ले तो ये बचेगा 4 +12 +9। यहाँ माइनस प्लस क्या होता है माइनस, या ऐसे समझो कि +xy मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा -8 +18। सॉल्व कर लो, माइनस प्लस क्या होता है -18 में से 8 जाएगा 10 बचेगा, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 18 बढ़ा था। तो 18 इंटू एक्स वाई प्लस अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 9 + 4 क्या हो जाएगा 13, 13 में से क्या जाएगा 12 जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 13 बढ़ा था ना, इन दोनों को ऐड किया मैंने। तो यहाँ 1 इंटू एक्स स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है। 1 x स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर लिखो, वही चीज़ होता है। प्लस 4 + 12 + 9, तो 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, 10 और 13, 13 + 12, 13 + 12, 3 2 5 25। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके 25 आ रहा है। 25 इंटू वाई स्क्वायर करेंगे तो 25y स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर +25y स्क्वायर +10xy। ठीक है, ये अब यहाँ पर हमको यहाँ पर इधर x दिख रहा है, इधर y दिख रहा है, इधर xy दिख रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर y का स्क्वायर +2 इंटू a इंटू b। ठीक है, तो ए बी को मैं भी लिखता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर +2 इंटू ए की जगह पर x है, b की जगह पर 5y है, तो x 5y। अब इसको सॉल्व करके देख लो, यही आ रहा है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर +b स्क्वायर +2ab, जो कि किसके बराबर होता है ए स्क्वायर, ओ सॉरी a + b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो a + b मतलब कि यहाँ पर 5y का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर हो गया x + 5y इंटू x + 5y। ठीक है, क्वेश्चन में सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक ही आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। आइडेंटिटी है a स्क्वायर + b स्क्वायर +c स्क्वायर +2ab +2bc +2ca। ये किसके बराबर होता है a + b + c के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमको इनको फैक्टराइज करना है, मतलब वही एक तरह से इस छोटे से फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है p स्क्वायर + q स्क्वायर +9r का स्क्वायर। ठीक है, देखो 9r का स्क्वायर अलग होता है और 9r का होल स्क्वायर अलग होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं +2pq +6pr +6qr। तो एक ही जगह पर यहाँ पर p है, तो इसको ये तो सिंपल है, तो p का होल स्क्वायर कर लो, प्लस q भी सिंपल है, यहाँ पर q का होल स्क्वायर कर लो, +9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर +2p मतलब 2ab +2bc। a b c, c इसको माना है, तो b की जगह पर क्या है q, c की जगह पर क्या है, ये क्या आने वाला है 3r का होल स्क्वायर आने वाला है। तो 2b c की जगह पर क्या आएगा 3r प्लस आखिरी में क्या है 2ca, तो +2c की जगह पर 3r आने वाला है, a की जगह पर क्या है p। ठीक है, अब p स्क्वायर + q स्क्वायर
प्लस 3r का होल स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2q 3r प्लस 2 इंटू 3r इंटू p। ठीक है, अभी इस फॉर्म में आ चुका है पूरी तरह से, तो जो ये इस फॉर्म में आ गया, मतलब ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। तो a की जगह पर p, b की जगह पर q, c की जगह पर 3r का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, p प्लस क्यू प्लस 3r इंटू p प्लस क्यू प्लस 3r। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। तो 4a² प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4ac प्लस 6bc। ठीक है, तो ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी दिख रहा है प्लस 2ab, मतलब इस फॉर्म में लाना है हमको। यहाँ पर ए बी दिख रहा है, यहाँ पर बी सी होना चाहिए, तो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ इसको थोड़ा। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसको भी आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग, उधर भी लिख करके सॉल्व करते तो कुछ गलत नहीं आने वाला था। 6bc प्लस 4ac ये लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, ए बी आएगा तो a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए की जगह पर क्या आने वाला है, 2a आने वाला है, बी की जगह पर क्या आने वाला है, 3b आने वाला है। ठीक है, तो इधर क्या है, बी सी, मतलब बी की जगह पर 3b है और सी की जगह पर c है। फिर इसके बाद सी ए, सी मतलब सी की जगह पर c है और a की जगह पर 2a है। ठीक है, सब कुछ हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 c इंटू a। तो इस फॉर्म में आ गया ऊपर ये जो दिया। तो ये हमारा किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो a की जगह पर 2a था, b की जगह पर 3b था, c की जगह पर c था, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और जो कि किसके बराबर होगा, 2a प्लस 3b प्लस सी के c इंटू 2a प्लस 3b प्लस सी। इसको इस तरह से देखो कि ये पूरा पूरा बेस है और इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड हो जाएगी। तो इसको मैंने कुछ नहीं किया है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9z स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस लिखा, माइनस 6rz माइनस 12z। ठीक है, तो हमको इस फॉर्म में ले आना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, x का मतलब होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके बाद प्लस 4 लिखा है तो 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस 4x लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 4, इसको 2ab के फॉर्म में लाना है, तो 2 इंटू a की जगह पर क्या होगा x और b की जगह पर क्या होगा 2, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 2 इंटू a इंटू b, जो कि मैच कर रहा है, a इधर भी मैच कर रहा है, b इधर भी मैच कर रहा है, प्लस 2 इंटू b इंटू c। तो c की बात करें तो यहाँ पर आने वाला है 3z। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2 2 4 और 3 4 12, 12 इंटू z 12z आएगा। ठीक है, जो कि 12z हमारा क्या है, माइनस में है, जबकि क्या है इधर क्या है, वैल्यू प्लस में है। तो इसको सॉल्व करके माइनस नहीं आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखो इसकी वैल्यू तो सही लिखी है क्योंकि ये वाला पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 3z को नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो माइनस 3z, क्योंकि इधर चेंज किया तो हमको इधर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सी है और ये भी सी है, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इधर 3 का स्क्वायर ना लिख करके हम लोग लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -3 इंटू -3 क्या बनेगा, 3 3 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +9।
तो इधर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। तो प्लस 2 इंटू बी सी हो गया प्लस सी है, तो सी की जगह पर 3z होगा, ए की जगह पर क्या होगा x। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है, ठीक है। आर जेड नहीं आएगा, मेरे ख्याल से ये गलत लिखा है, एक्स जेड होगा, ठीक है। तो 3 2 6 एक्स जेड सही है, सब सॉल्व हो गया। तो सारी चीज़ें फॉर्म में आ चुकी हैं, तो इसको हम लोग सही कर देते हैं बस। एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 z का होल स्क्वायर प्लस 3 a × b प्लस a × b × c प्लस 2c × a, ठीक है। तो हम लोग को इस फॉर्म में दिख गया है हमको, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, a + b + c का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर x है, प्लस b की जगह पर 2 है, प्लस c की जगह पर -3z है का होल स्क्वायर। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर -3z होगा, जो कि किसके बराबर होगा x + 2 - 3z इंटू x + 2 - 3z, ठीक है। मैच करो। अच्छा 4 देख लेते हैं इसका। तो 4x² + 9y² + z² -12xy -4xz + 6yz, ठीक है। तो हमको इस फॉर्म में लाना है इसको, ताकि हम लोग इसको इस फॉर्म में ला सकें, ठीक है। तो फैक्टराइज करना है ना हमको। तो 4x² को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर -2 +2 इंटू प्लस के फॉर्म में ना, तो +2 इंटू a × b प्लस 2 इंटू b × c प्लस 2 इंटू c × a, ठीक है। तो a की जगह पर यहाँ पर क्या है 2x है, तो यहाँ पर 2x ले रहा हूँ, और b की जगह पर क्या होने वाला है 3y होने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से 3y इधर भी होगा, और c की जगह पर z है तो z लिख रहा हूँ, फिर इधर भी सी ए मतलब z × a की जगह पर क्या होने वाला है 2x, ठीक है। अब साइन की बात करते हैं, सब ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, और देखो यहाँ एक्स वाई है और एक्स जेड है, ठीक है। तो मतलब इसको a माना है और इसको b माना है, और फिर इधर क्या दिख रहा है ए सी, ए बी और ए सी, मतलब कि a नेगेटिव होना चाहिए तब जाके ये हमारा नेगेटिव आएगा, वरना इसको सॉल्व करने पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो a नेगेटिव होना चाहिए, मतलब 2 -2x, और इधर भी -2x होना चाहिए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2x। अब इसको पूरा अगर सॉल्व करोगे तो पूरी तरह से ये बनने वाला है। अभी इससे पहले क्या था, साइन पॉजिटिव आ रहा था, अब नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि -2 का स्क्वायर +2 ही रहने वाला है, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, जबकि इधर नेगेटिव होगा क्योंकि इधर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे -2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर 2x, ए की जगह पर 2x, बी की जगह पर 3y प्लस 2 इंटू बी की बात करें तो 3y प्लस सी की जगह पर z प्लस 2 इंटू सी की जगह पर z इंटू ए -2z, ठीक है। सॉरी, मतलब -2x लिखा, -2x। तो इस जनरल मतलब इस फॉर्म में आ चुका है, आइडेंटिटी अलग फॉर्म में आ चुका है, जो कि किसके बराबर होता है a + b + c के होल स्क्वायर के। a की जगह पर क्या है -2x, b की जगह पर 3y प्लस c की जगह पर z, तो a + b + c का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा -2x + 3y + z इंटू -2x + 3y + z, ठीक है। तो क्योंकि बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो इसको मिलाकर ये बन रहा है, तो दोनों चीज़ें वही लिखी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है, तो 4x² + y² + z² -4xy -2yz + 4zx, ठीक है। तो 4x² को हम लिख सकते हैं 2² x² प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो प्लस 2 होता है ना, ए इंटू बी, ए और बी की कुछ वैल्यू होगी, +2 इंटू बी इंटू सी +2 सी इंटू ए। अब इसके आगे यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका +2। अब यहाँ पर फिल करते हैं, देखो जैसे 2ab था ना, a की जगह पर क्या आने वाला है 2x, b की जगह पर क्या आने वाला है y, फिर वही b की जगह पर y है और c की जगह पर z है, फिर c मतलब z, a मतलब 2x। अब साइन की बात करते हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, जबकि इसको सॉल्व करने पे नेगेटिव साइन आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस ना होकर के माइनस कैसे लाएं, तो यहाँ देख रहे हैं इधर x है, इधर y है, फिर y z। ठीक है, x y और y z, तो दोनों में हमको y दिख रहा है, मतलब इस y को नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और इधर भी y नेगेटिव कर देते हैं, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस प्लस y को हम लोग लिख देते हैं -y का होल स्क्वायर। ठीक है, सारी चीज़ें सही हो गई, तो +2x - y +2 - y इंटू z +2 z इंटू 2x। ठीक है, तो इस ऊपर वाले आइडेंटिटी वाले फॉर्म में आ गई, तो ये किसके बराबर होता है, a + b + c के होल स्क्वायर के बराबर होता है। a की जगह पर 2x है, b की जगह पर -y है, c की जगह पर z है प्लस z का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा 2x - y + z, 2x - y + z। ठीक है, तो यहाँ पर बेस सेम था, मल्टीप्लाई और था, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ऐड होकर के ये बनता है, मतलब इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, यहाँ पर इन सबको फैक्टराइज करना है, और ज़्यादातर हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a² - b² = a + b a - b होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, x² - 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² - 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखो -1 का होल स्क्वायर अलग चीज होता है, -1 का स्क्वायर अलग चीज होता है। यहाँ पर क्या है, -1 केवल 1 का स्क्वायर हो रहा है, जबकि यहाँ पर -1 इंटू -1 हो रहा है। ठीक है, मतलब ये माइनस साइन भी वो स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जबकि वो नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो x² - 1², तो a² - b² के फॉर्म में आ गया, a की जगह पर x है, b की जगह पर 1 है, तो क्या हो जाएगा, a + b a - b, a + b a - b। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, x² -4 को हम लोग कैसे करते हैं, x² - 2 का स्क्वायर, तो a² - b² के फॉर्म में आ गया, तो क्या होगा, a + b a - b। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 49 - 64x², तो 7 7 से 49 होता है, 7 का स्क्वायर -8 8 64, तो 8 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर -8x का होल स्क्वायर। यहाँ पर a² - b² के फॉर्म में आ गया, a की जगह पर 7 है, तो a² - b² क्या होता है, a + b a - b, तो a + b a - b। ठीक है, हमारा आंसर है। इसके आगे देख लेते हैं, 4x² - 81, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर माइनस 9 9 से क्या होता है 81, तो 9 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो a² - b² के फॉर्म में आ गया, तो a + b a - b होता है, तो a + b a - b। इसके आगे देखते हैं, 4a² - 2b - c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 4a को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर -2b - c का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर -2b - c का होल स्क्वायर। तो ये क्या दिख गया, इसको पूरे को a मान ले, इस पूरे को b मान ले, तो a² - b² क्या होता है, a + b a - b होता है, तो a प्लस ये b वाली वैल्यू और a - b, यहाँ पर मैं 2 ब्रैकेट यूज करूंगा, तो a - b की जगह पर क्या होगा, 2b - c। यहाँ पर प्लस साइन था तो मैं को ब्रैकेट नहीं यूज किया यहाँ पर, जबकि माइनस है, तो ये जब माइनस मल्टीप्लाई होता है ना, तो सबका साइन चेंज होता है।
तो यहाँ पर अभी तक कोई साइन नहीं था, प्लस था, प्लस माइनस क्या होगा, -2b, माइनस माइनस क्या होता है +c, और इधर 2a, तो ये बन जाएगा, और इधर क्या बनेगा 2a + 2b - c। ठीक है, इधर प्लस था तो प्लस मल्टीप्लाई होता तो कोई साइन चेंज होता नहीं, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। 16 × 2x - 1 का होल स्क्वायर -25 z का होल स्क्वायर। तो 16 मतलब कि 4 4 या 16, तो 4 का स्क्वायर इंटू 2x - 1 का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 × 2x - 1 का होल स्क्वायर -5x का होल स्क्वायर। इस पूरे को a मान ले, इस पूरे को b मान लेते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो a + b मतलब 4a + b, फिर a - b। अब इसको भी अगर खोल दे तो 4 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 ज़ा क्या होता है 8, इंटू एक्स करूँ तो 4 8x, माइनस प्लस माइनस 4 × 1 4 प्लस 5x, 4 2 ज़ा 8 इंटू एक्स 8x -4 -5x। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, यहाँ पर x² + y² + 2xy - z²। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि a² + b² और 2ab के फॉर्म में ये पूरा पूरा तो है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं उस फॉर्म में बना भी लेते हैं। तो a² + b² + 2ab क्या होता है, किसके बराबर होता है, a + b के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो a की जगह पर क्या है x, प्लस b की जगह पर क्या है y, तो x + y का होल स्क्वायर, इसको पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा x + y का होल स्क्वायर z का होल स्क्वायर। अगर इस पूरे को अब मैं a मान लूँ, इसको पूरे को b मान लूँ, तो a² - b² के फॉर्म में आ गया। ठीक है, आइडेंटिटी लिखते चलना, a² - b² क्या होता है, a + b, a - b होता है, तो वही कर देंगे। तो a मतलब कि x + y, a + b, फिर a - b, तो ये हमारा आ गया आंसर। इसके आगे देखते हैं, x² + y² - z² - 2xy। तो हमको दिख रहा है x² + y² और -2xy, तो इसको पास में लिख लेते हैं। तो x² + y² - 2xy - z²। तो यहाँ पर ये तो हमको दिख गया कि a² - b², सॉरी a² + b² - 2ab किसके बराबर होता है, a - b के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो a की जगह पर क्या है x, b की जगह पर y है, तो x - y का होल स्क्वायर z का होल स्क्वायर। इसको पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो a - b² क्या होता है, यहाँ पर क्या लग रहा है a² - b² क्या होता है, a + b, a - b। ठीक है, मैं लिख भी रहा हूँ ढंग से। तो a + b मतलब a + b, फिर a - b, ये आंसर है। थर्ड देख ले, a² - b² - c² - 2bc, यहाँ पर bc दिख रहा है ना, और फिर bc इधर भी दिख रहा है। तो इन सब में से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, b² + c² + 2bc, और इन सब के बाहर a²। ठीक है, हमको आइडेंटिटी बनाना रहता है। तो यहाँ पर a² + b² + 2ab के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर a की जगह पर b है और b की जगह पर c है, तो हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी के हिसाब से a + b का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो a की जगह पर b है और b की जगह पर c है, तो a + b का होल स्क्वायर - a का होल स्क्वायर। इस a को a मान लूँ और इसकी जगह पर इस पूरे को b मान रहा हूँ, तो a² - b² क्या होता है, a² - b² क्या होता है, a + b, और a - b होता है। तो a + b, फिर a माइनस, फिर b + c। ठीक है, तो जब माइनस होता है, किस चीज़ की वैल्यू रख रहे होते हैं तो ब्रैकेट में रखते हैं। प्लस होता है चाहे रखो चाहे नहीं रखो, मैटर नहीं करता, क्योंकि प्लस साइन होता है तो साइन चेंज नहीं होता। जब माइनस होता है तो ब्रैकेट खोलते हैं, सबका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा -b, प्लस माइनस क्या होगा -c, तो a - b - c, तो a + b + c। तो ये दोनों हमारे फैक्टर्स आ गए।
इसका 4 देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 ए माइनस ए स्क्वायर। तो हमको इधर दिख रहा है 2a। हाँ, और अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 2 इंटू ए इंटू 1, ठीक है, इसके साथ माइनस लगा दूँ, तो इसका मतलब क्या है कि हमको इन तीनों में माइनस दिख रहा है। -1 माइनस ए स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर। तो इन सब में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 2a इंटू 1 प्लस ए का स्क्वायर और इन सब के बाहर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को अगर मैं ए स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है, उधर लिखा था मैं इसको इधर लिख सकता हूँ, सब पॉजिटिव से पॉजिटिव साइन है तो मैं किसी भी चीज़ का आगे पीछे कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया। ए की जगह पर ए है और बी की जगह पर 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का बी मतलब 1 है यहाँ पर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको हम लोग को दिख गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को बी मान लूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x माइनस ए करूँगा तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस प्लस करता है -1, तो x माइनस एक्स प्लस ए प्लस 1। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, x की पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो यहाँ दिख रहा है हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab वाले फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जब इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, जैसे प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। तो इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर आएगा -4 सॉरी -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है -14। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, +2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ, और इसलिए ऐड करो तो मुझको 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद ये 14 वाला लिख देता, तो -14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इनको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 4 2 क्या हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, साइन माइनस का एक 14 बड़ा था। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर तो आइडेंटिटी लग जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। तो कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई किसके बराबर होता है हमारा, x प्लस वाई के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर वाई x की जगह पर एक्स स्क्वायर था, y की जगह पर क्या था, वाई स्क्वायर था, और इनका होल स्क्वायर। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो बस हम लोग इसी का यूज करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 4xy का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये था a और ये था b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा, इसका क्या लिखते हैं 6। तो x की पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, x की पावर 4 को हम लिखेंगे x की पावर 2 का स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पर आना चाहिए +2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो +2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, ना कि ये आएगा। तो हम लोग अगर 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड करें तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और ये बचा हुआ पार्ट हम लोग आखिरी में लिख देंगे, तो -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
तो ये माइनस और ये माइनस वाला दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 8 9 9 हो जाएगा, तो 9x² y² साइन माइनस का आएगा, और यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर, क्योंकि a² प्लस b² प्लस 2ab, एक की जगह पर x² था, b की जगह पर y² था। ठीक है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर x² y², यहाँ माइनस था, फिर x² प्लस y² का स्क्वायर। ठीक है, इसका एक सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर माइनस x² प्लस y² का स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में आ गया, a² माइनस b², a² माइनस b² क्या होता है, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको खोल देंगे तो 1 इंटू ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 माइनस y², फिर माइनस x² इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस y² प्लस 4xy। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस y², ये बनेगा माइनस x², माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस x² प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इंटू x² होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, x² y² प्लस 4xy। तो इस 4xy को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4xy को हम लोग लिख सकते हैं 2xy प्लस 2xy प्लस x²। अब यहाँ पर देखो x² y², और यहाँ पर xy² दिख रहा है, और यहाँ पर xy दिख रहा है, तो इन सबको लिखता हूँ फिर बता रहा हूँ हम लोग करने के वाले, -x² माइनस y² 1। तब इसमें कोई आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे इधर हमको इन दोनों में दिख गया x² y², तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ साथ में लिख लेता हूँ। तो x² माइनस था ना, माइनस y² प्लस 2xy, और बाकी जो चीज़ें बच गई जैसे +1 प्लस x² y² प्लस 2xy। अब इसमें कोई आइडेंटिटी कोशिश करते हैं और इसमें कोई आइडेंटिटी कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो इन दोनों में, इस पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये अब ये आइडेंटिटी बन सकता है, इससे पहले आइडेंटिटी नहीं बन सकता था, तो मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो बनेगा x² प्लस y² माइनस 2xy। और यहाँ पर कुछ कोशिश करते हैं, जैसे 1 लिखा है, यहाँ पर 2xy लिखा है, यहाँ पर x² y² लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर क्या सकते हैं कि 1 को मैं लिख दूँ अगर 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी a² प्लस b² प्लस 2ab बनाना है, तो a² तो ये मिल गया, और यहाँ पर मैं कर क्या सकता हूँ कि 1 का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब कि xy का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b बन गया यहाँ पर एक दूसरी आइडेंटिटी, और यहाँ पर भी आइडेंटिटी बन गई हमारी। ठीक है, तो a² प्लस b² माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस लगा, अच्छा इन सब के बाहर, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर a की जगह पर 1 है और प्लस b की जगह पर xy है, का होल स्क्वायर। अब इनको थोड़ा रीअरेंज कर लो, इसके साथ माइनस, तो मैं इसको पीछे लगा रहा हूँ, तो माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको आगे लिख रहा हूँ पूरे को, 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो a² माइनस b²। तो a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया। वो क्या होता है, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ये वाली वैल्यू, फिर a माइनस बी ये वाली वैल्यू,
खोल देते हैं। तो 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। तो ये हमारा फैक्टर्स आ गए। ठीक है, मैच कर ले रहा है। प्लस एक्स वाई ये दिख रहा है, माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते सेकेंड वाला। सी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब इसमें भी किसी तरह की आइडेंटिटी की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर मैं खोल दूँ इस ब्रैकेट को तो बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर 2ab है तो इसके साथ प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है, तो हम लोग वही बना भी लेते हैं। इस पूरे में से मैं करता हूँ माइनस कॉमन, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस, सब पॉजिटिव बन जाएंगे, या 2ab वाला नेगेटिव बन जाएगा तो माइनस 2ab। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा है सी स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर को मैं लिखता हूँ सी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है ए प्लस बी का, ए माइनस बी का क्योंकि माइनस था 2ab के साथ, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं ए मान लूँ, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। ठीक है, जब भी नेगेटिव रखते हैं ना और फिर दूसरी वैल्यू रखते हैं तो उसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, तो सी प्लस ए माइनस बी और यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो सी माइनस माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस ए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस बी। तो ये हमारा फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन में थर्ड देख लो इसका, p माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। ठीक है, तो p माइनस 2q, यहाँ p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर q का स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे चल के लिख देंगे 2q का होल स्क्वायर और इधर p स्क्वायर प्लस में और इधर माइनस p माइनस 2q। देखो p माइनस 2q इधर भी मिल गया है और p माइनस 2q इधर भी बना ले, बना सकते हैं ना हम लोग इधर। कैसे, अगर मैं इसको p स्क्वायर को अगर मैं लिख दूं p का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से इस पूरे में से अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो मैं बाहर माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा p का होल स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर और इधर क्या बचेगा p माइनस 2q। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो p माइनस 2q इधर प्लस में था। ठीक है, अब हमको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक p माइनस 2q दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे में से p माइनस 2q कॉमन ले लेता हूँ, तो p माइनस 2q इस पूरे में से कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 1 माइनस, इसकी जगह हट जाएगा पूरा 1 माइनस p प्लस 2q और यहाँ पर भी 1 बचेगा तो 1 इंटू पी प्लस 2q करूँगा तो यही रहने वाला है। अब ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो p माइनस 2q ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब फोर्थ देख लेते हैं इसका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी ए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर की एक फॉर्मूला, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूँ जैसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, अगर यहाँ पर केवल ए स्क्वायर अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी लगा देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2ca किसके बराबर होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बराबर होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कमी है एक ए स्क्वायर की कमी है, तो मैं एक ए स्क्वायर अपनी तरफ से लगा रहा हूँ तो मुझको एक ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक में एक आइडेंटिटी बन गई, वो किसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। इधर क्या लिखा है माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ तक दिख रहा है हमको। इस पूरे को अगर मैं ए मान लूँ और इस पूरे को बी मान लूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की जगह पर ये
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी और ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरा माइनस ये वैल्यू वैल्यू तो प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, क्या बचेगा बी प्लस सी, और इधर क्या बचेगा 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सेम वेरिएबल है ना, तो इधर भी प्लस था इधर भी प्लस था, प्लस प्लस क्या होता है ऐड हो जाएगा ना, तो ए क्या बन जाता है 2 है, और इधर प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो इसको फैक्टराइज करना है, 27 एक्स क्यूब प्लस 54 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 36 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई क्यूब। ये पहला क्वेश्चन है इसका। तो इसको फैक्टराइज करना है, एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी के होल क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ हमको दिख रहा है, अगर इसको ए क्यूब मान लें और ये वाला हमारा बी क्यूब बन गया, तो ये क्या दिख रहा है 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बनाने इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ए क्यूब बनाना है इसको, लेकिन अभी क्या है 27 एक्स क्यूब है, तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 3 9 और 3 9 27 ना, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और x का क्यूब, तो इसके बाद प्लस b के क्यूब की बात करें मतलब ये, तो 2 2 4 2 4 8, 8 का प्राइम फैक्टर कर लोगे तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू वाई का क्यूब प्लस 54 है, तो क्या होना चाहिए 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब कि 3x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, और b की बात करें तो b की जगह पर आने वाला है 2y, फिर प्लस, देखो यहाँ पर सब पॉजिटिव है, एक नेगेटिव के लिए भी होता है, ठीक है तो वो आगे देखेंगे, प्लस 3 ए मतलब कि 3x और b स्क्वायर तो 2y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल क्यूब, यहाँ पर क्यूब होगा होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3x का होल स्क्वायर 2y प्लस 3 इंटू 3x इंटू 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्म में आ चुका है पूरी तरह से, इस आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब, a की जगह पर क्या है 3x और b की जगह पर क्या है 2y इसका होल क्यूब। ठीक है, जो कि किसके बराबर हो सकता है, जो कि बराबर होगा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इसके बराबर होगा। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करना है हमको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, तो इसको बनाते हैं हम लोग 2 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, और ये होगा हमारा वाई का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह पर क्या आएगा 2x और b की जगह पर क्या आएगा y, इसको सॉल्व करके देखते हैं, 3 2 6, अच्छा स्क्वायर होना है, तो 2 2 4, 4x स्क्वायर, 3 4 12x स्क्वायर y, यही आ रहा है, सही है। इसके आगे देखते हैं इसका, तो 3 इंटू ए की जगह पर 2x बी की जगह पर y का स्क्वायर, तो 3 2 6 6xy स्क्वायर, सही है, ये भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 2x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर y प्लस 3 इंटू 2x इंटू वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस आइडेंटिटी पे लगा सकते हैं हम लोग, जो कि किसके बराबर होगा a प्लस बी के होल क्यूब के, तो a की जगह पर 2x है, b की जगह पर y है, तो a 2x प्लस वाई का होल क्यूब, जो कि किसके बराबर होगा 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभी तक हम लोग पॉजिटिव वाली यूज़ कर रहे थे, हम नेगेटिव वाली आइडेंटिटी देख लेते हैं, वो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर किसके बराबर होता है a माइनस बी के होल क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर एक्स माइनस बी क्यूब, तो ये हमको a क्यूब दिख रहा है, ये हमको b क्यूब की तरह दिख रहा है, तो इसको a क्यूब बनाते हैं b क्यूब बनाते हैं, ये सब अपने यहाँ बन जाएगा।
तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स का होल क्यूब, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको बनाते हैं, तो माइनस ये तो हो गया, ये दोनों हो गया, इसकी बात करते हैं तो माइनस 3 a² b, तो a स्क्वायर मतलब कि ए एक्स का होल स्क्वायर, और b की जगह पर तो b है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या बनेगा, 3a² x² b, 3a², हाँ 3a² x² b, सही है, प्लस 3 a की जगह पर क्या होगा ax, b की जगह पर क्या होगा b का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 3ax² 3ax², सही है, ये भी बन रहा है, ये बन गया, सारी चीज़ें बन गई, सारे साइन वैसे हैं। तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे, ये वाली किसके बराबर था, a माइनस बी के होल क्यूब के, तो a की जगह पर ax है, b की जगह पर b है, इसका होल क्यूब किसके बराबर होगा, ax माइनस बी इंटू ax माइनस बी इंटू ax माइनस बी। ठीक है, इसका फोर्थ देख लेते हैं, x³ माइनस 12x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 64। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो x³ माइनस 12x² माइनस प्लस क्या होता है प्लस 12 इंटू 4, तो 2 4 ज़ा 8, 4 इंटू 48 x माइनस 64। ठीक है, अब ये a³ हो गया, ये b³ हो गया, यहाँ पर दो चीज़ें नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव वाला हमारा है वही a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3a b², वही लगने वाला है। तो ये a³ की जगह तो सही है। अब इसको 8 8 या 64 को हम लोग जानते हैं क्या होता है, कर लेते हैं, 2 3 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 2, मतलब 4 4 4 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 4 का क्यूब 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं। ये माइनस जरा ब्रैकेट के बाहर है, अच्छा माइनस, ठीक है, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a, a की जगह पर x है, 3a² b। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 4 12, 12x², सही है, ये आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं प्लस 3, a की जगह पर x होगा और b की जगह पर वहाँ 4 होगा। ठीक है, x लिखा है, तो b का स्क्वायर 4 4 16 और 16 इंटू 3 48 48 आ रहा है, हाँ मैच कर, तो इसको सॉल्व करने 48x आ रहा है, मतलब कि आइडेंटिटी इस पर लगा देंगे तो क्या होगा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² किसके बराबर होता है, a माइनस b जो कि है 4 के होल क्यूब के बराबर, जो कि होगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 के बराबर होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम फिर देख लेते हैं, इसका a³ प्लस 3/2 a² प्लस 3/4 a प्लस 1/8। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये a³ मिल गया, ये 1/8 मिल गया, और यहाँ पर सारी चीज़ें पॉजिटिव है, तो 8 को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, चलो इसको आगे लिख लूँगा। ठीक है, तो a³ को हम लोग लिखेंगे a का होल क्यूब प्लस, इसको आगे ला रहा हूँ, 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब करो क्या होगा 8, तो 1/8 प्लस 3 a की जगह पर 3a² b होता है, b की जगह 1/2 है, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा 3/2 a² जो कि ये आ रहा है। ठीक है, प्लस 3ab², b मतलब कि 1/2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4 आएगा ना, तो 3/4a, सही है, ये भी मैच करा। अब इस पर आइडेंटिटी लगा देंगे, आइडेंटिटी के हिसाब से a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² किसके बराबर होता है, a प्लस b के होल क्यूब के बराबर होता है, जो कि होगा a प्लस 1/2 a प्लस 1/2 इंटू a प्लस 1/2। ठीक है,